आपके पार्टनर ने ना तो आपको ब्लॉक किया है और ना ही आपसे बात करना चाहता है। मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा उसको क्या करना है, लेकिन उसके इस बर्ताव से आपको फर्क पड़ रहा है, उसके इस बर्ताव से आपको दिक्कत हो रही है, उसके इस बर्ताव से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उसके इसी बर्ताव की वजह से आप कंफ्यूज हो गए हो कि हमको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। आप तो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को लंबा लेके जाएं, लेकिन वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। इस कंडीशन पर क्या करें, आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम से सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब कुछ चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहली चीज तो ये है कि आपने अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में बहुत सारा टाइम दिया, ठीक है। आपका अटैचमेंट उनके साथ था, हर तरीके का अटैचमेंट था उनके साथ, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत हो रही है। वो आपके साथ अटैच थे, वो आपके साथ अटैच नहीं थे, ये मेजर चीज नहीं है। मेजर चीज ये है कि आप उनके साथ अटैच थे, आपका सारी तरीके से लॉस हो रहा है। अगर वो चले जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपने अपनी तरफ से उनको प्यार किया है, आप उनको खोना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली उनके मन में अगर खोने का डर होता ही ना, तो वो ऐसी कंडीशन में आते ही नहीं, वो ऐसा कुछ करते ही नहीं कि आपको फर्क पड़े। आपके बारे में वो सोच ही नहीं रहे, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, राइट। इस वजह से आपको दिक्कत हुई। देखिए, अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो चुकी है ना, तो सबसे पहले उन्हें थोड़ा सा समझने का टाइम दीजिए, उन्हें थोड़ा सा अभी स्पेस दीजिए। एक्चुअली उनके मन में कंफ्यूजन है, वो आपको लेकर श्योर नहीं है कि आपके साथ क्या करना चाहिए, आपके साथ कैसे रहना चाहिए, राइट। मतलब आपके साथ आगे बढ़ें या फिर आपके साथ आगे ना बढ़ें। और ये जो भी सिचुएशन हुई है, ये सिचुएशन आज एक दिन में नहीं हुई है। ये सिचुएशन होने में कम से कम 2 हफ्ते या 2 महीने 3 महीने का टाइम लगा, तब जाके ये सिचुएशन हुई है। एक्चुअली पहले आप थोड़ा सा गौर करिए कि इस रिलेशनशिप में पहले कितना अच्छा टाइम था, पहले कितने अच्छे से आप दोनों बातें करते थे, एक हेल्दी रिलेशनशिप हुआ करता था। आप अपनी तरफ से टाइम देते थे, वो अपनी तरफ से टाइम देते थे, बीच में सारी चीजें अच्छी चल रही थी। उसके बाद आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ आर्गुमेंट्स हुई होंगी। आर्गुमेंट किसी भी वजह से हो सकती है, आपकी गलती की वजह से, उनकी गलती की वजह से, ठीक है ना। और उस आर्गुमेंट के बाद अब वापस से आप दोनों की बातें शुरू हुई होंगी, ठीक है। और उसके बाद आज तब जाके ये सिचुएशन बनी है कि उन्हें डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है। एक्चुअली अगर उनको दिक्कत हो रही है, आप अपनी तरफ से श्योर है ना कि आपको रिलेशनशिप चाहिए। अगर आप श्योर हैं कि आपको रिलेशनशिप चाहिए, तो अभी उन्हें कुछ टाइम के लिए स्पेस दे दीजिए, कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। एक्चुअली कुछ टाइम के लिए जब आप उनको छोड़ देंगे ना, तो उनको भी ये चीजें लगने लगेगी कि यार कोई बंदा था, कोई बंदी थी जो कभी मेरी केयर किया करता था, कभी मेरी केयर किया करती थी, लेकिन आज सिचुएशन अलग है, आज मेरी उनसे बात नहीं हो रही है, आज हम दोनों अलग है ना। तो जब तक वो आपके बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक वो अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और डिसीजन उनको लेना है, आपने तो ऑलरेडी डिसीजन लिया हुआ है, ठीक है। जब ये वाली सिचुएशन आपकी हो जाए, उसके बाद उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, 10-15 दिन का टाइम दे दीजिए। आपने इसके पहले 2 महीने 4 महीने से ऐसा ही रिलेशनशिप चल रहा है, 10-15 दिन का और टाइम देने में कुछ भी नहीं जाता है। और इस बीच उनके साथ कोशिश करिए कि आर्ग्यूमेंट आपकी ना हो पाए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट लेंगे तो आपके अगेंस्ट वो डिसीजन ले सकते हैं। एक्चुअली एक छोटी सी दिक्कत ये भी होती है ना कि हम आवेश में आकर, हम गुस्से में आकर उनके साथ कुछ भी या फिर कैसा भी बर्ताव कर जाते हैं। हमको लगता है कि हमारे पार्टनर का हमारे साथ अटैचमेंट अच्छा है, वो हमारी किसी भी बात से बुरा नहीं मानेंगे। देखिए, आपको लगता है कि वो बुरा नहीं मानेंगे, ये इस जगह पर आप सही भी हैं, लेकिन फर्क उनको भी पड़ता है। आप रिलेशनशिप में हैं, छोटी छोटी चीजें आप भी नोटिस करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें आप नोटिस नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि आप रिलेशनशिप में कई सारी उनकी गलतियां नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी एक छोटी सी गलती, उनकी या फिर आपकी एक छोटी सी गलती को वो बहुत बड़ी वजह बना लेते हैं। बहुत बड़ी गलती को कई बार उन्होंने छोड़ दिया और कई बार छोटी सी गलती को उन्होंने बहुत बड़ी वजह बना ली। क्यों? क्योंकि हर जगह पर, हर टाइम पर इंसान का मूड वैसा नहीं होता। इंसान को हर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों से फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है कि वो कब किस स्टेट में है, कब किस मेंटल स्टेट में है। और एक सिचुएशन ये भी है कि अगर आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो उनको मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पार्टनर पागल हो चुके हैं, ठीक है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनको थोड़ा सा
स्पेस की जरूरत है। कई बार हमारे दिमाग में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इस सिचुएशन में, इस स्टेट में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आज डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको आपके सपोर्ट की जरूरत है, उनको आपके हेल्प की जरूरत है, बशर्ते कुछ दिनों बाद। ये राइट टाइम नहीं है हेल्प करने का। आपको लगता होगा कि हम उनसे बातें करें, आप पॉजिटिव हैं, मैं मानता हूं, रिलेशनशिप में कोई भी होता है पॉजिटिव होता है, उसको दिक्कत होती है कि अगर उनका पार्टनर उनसे थोड़ा सा दूर हो जाए, उनसे बातें ना करें, अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है किसी भी रिलेशनशिप में, राइट। तो आपको इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा एक बार बाहर आके प्रैक्टिकल तरीके से सोचना पड़ेगा। ये सिचुएशन अगर किसी अदर पर्सन के साथ होती तो आप कैसे डील करते? आप उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखते ना। अभी आपने उनके साथ ना तो फ्रेंडली बिहेवियर रखा है और ना ही आर्ग्यूमेंट वाला बिहेवियर रखा है। इस बिहेवियर की वजह से भी कई बार आप भी परेशान हो जाते हैं, कई बार वो भी परेशान हो जाते हैं, है ना। तो चीजों को आपको थोड़ा सा अपने तरीके से समझना पड़ेगा, अपने तरीके से हैंडल करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका डिसीजन क्या है, आप सीरियस हैं, आप सीरियस नहीं हैं, वो सीरियस है, वो सीरियस नहीं है। ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं एक रिलेशनशिप में, ठीक है। एक रिलेशनशिप में ये भी डिपेंड करता है कि कैसे आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुआ करती थी। आज बॉन्डिंग खराब हुई है ना, बॉन्डिंग खराब, तो बॉन्डिंग तो है ही नहीं ना, आज अटैचमेंट नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस कुछ भी बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं, मतलब बॉन्डिंग जैसा तो कुछ रहा नहीं। वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं, हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं, बस दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे सिर्फ नजर रख रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो स्टेटस अपडेट करते हैं, हम देख लेते हैं, हम स्टेटस अपडेट करते हैं, वो देख लेते हैं। ना उनको बात करने की हिम्मत हो रही है, ना हमारी बात करने की हिम्मत हो रही है। हिम्मत मतलब हम मन नहीं कर रहा है, उनको तो मन ही नहीं कर रहा है, बट हम कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं, राइट। हम कोशिश भी सिर्फ इसी वजह से नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं वो अपनी तरफ से जितना टाइम लेना उनको ले लें। हम उनके डिसीजन की कदर करते हैं, उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। इस वजह से भी आप अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लेकिन ये आपके साइड से गलतियां हैं। आपको डिसीजन लेना है, भले ही किसी भी तरीके से आप डिसीजन लीजिए, आप उनसे बात करने के फेवर में डिसीजन लीजिए, बात नहीं करने के फेवर में डिसीजन लीजिए, स्पेस देने के फेवर में डिसीजन लीजिए, क्योंकि जब तक कोई भी डिसीजन नहीं आएगा तब तक ये जो भी सिचुएशन बनी है ये ऐसे ही फर्दर कंटिन्यू चलती रहेगी, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप दोनों के बीच में से अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। तो अटैचमेंट खत्म होने से पहले उनसे बात करिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए, ये भी देखिए कि वो क्या चाहते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा डिसीजन ये है तो आपके पार्टनर भी आपके डिसीजन पर एग्री होंगे, उनकी भी लाइफ है, वो भी अपना डिसीजन ले सकते हैं, तो उनकी भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें, चीजों को थोड़ा सा समझें अपने तरीके से। क्या गलतियां हैं, क्या गलतियां नहीं हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, और गलती हुई है तो एक बार थोड़ा सा सॉरी बोल दीजिए अपने साइड से, बट सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्त, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।